बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद ज़ुबैर राजपूत, लाहौर ग्रुप एलडी सिटी एक्सपर्ट से। व्यूअर्स, आज की जो वीडियो है वो काफ़ी हद तक ना समझ लें कि हमारी जो एलडीए सिटी की कम्युनिटी है शायद उसके लिए अहम है, और उसके थोड़ा सा अगेंस्ट भी है, और एक अवेयरनेस भी है। और ये एक ऐसा सच है कि जो हर बंदे को होना चाहिए, और मेरी एडवाइस भी है जो हमारे सब्सक्राइबर हैं और उनके लिए एक समझ लें कि एक प्रॉपर गाइडलाइन है कि आप किस तरह से एलडीए सिटी के अंदर जो मसले मसाइल हैं, जो धोखाधड़ी है, फ्रॉड है या दूसरे मामलात हैं, उनसे आप बच सकते हैं। अब बात यह है कि एलडीए सिटी के अंदर ना एक ट्रेंड सेट है जो कि नहीं होना चाहिए था, लेकिन वक्त के साथ साथ वो चलता रहा है। अब इसमें यह है कि सबसे पहले आपको मैं बताता चलूँ कि एलडीए सिटी के अंदर अगर आप कोई प्लॉट ख़रीदते हैं या सेल करते हैं, उसका बाकायदा तौर पे एक तरीक़ेकार है। तरीक़ेकार क्या है? मिसाल के तौर पे सबसे पहले हम बात करते हैं कोई प्लाट ख़रीदने की। ख़रीदार के लिए भी एक पॉलिसी होनी चाहिए और सेलर के लिए भी एक मेकनिज़म सारा होना चाहिए। वो माशाल्लाह एलडीए ने अपने तौर पे एक काम किया है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिनकी वजह से ना कोई बेज़ाब्तगियाँ या कुछ मसले ऐसे आ रहे हैं कि जिसकी वजह से ना काफ़ी क्लाइंट हैं वो डिस्टर्ब होते हैं या उनको परेशानी आती है। उसके अंदर वजह क्या है? अब होता ये है कि अगर आपने प्लॉट बेचना, आपके पास 20 लाख का, देखें कम से कम एलडीए सिटी जिना सेक्टर के अंदर कम से कम जो प्लॉट है वो 20 लाख रुपए का है। अब आप अगर 20 लाख रुपए का प्लॉट सेल कर रहे हैं, आप क्या करते हैं कि आप 50,000 या 1 लाख रुपए टोकन लेते हैं, और आप वो प्लाट की ना नादरा वेरिफिकेशन करवा देते हैं, एलडीए से वो ट्रांसफ़र एप्लीकेशन फ़ार्म जारी करवा देते हैं। उसके बाद होता क्या है कि अगर तो वो प्लॉट बिक जाता है तो वो ट्रांसफ़र हो जाता है, और अगर इन केस ऑफ कोई प्रॉब्लम वो प्लॉट नहीं बिक सकता, तो वो क्या होता है कि उसमें ये होता है कि वो जिस बंदे ने बेचा होता है उसको टाइमली पेमेंट नहीं मिलती, और उसे ना काफ़ी ज़्यादा इनकन्वीनियंस होती है, और उसका जो ट्रस्ट है वो मतलब शेक होता है। और काफ़ी ज़्यादा जो मामलात हैं एलडीए के अंदर भी फिर होते हैं, वो नोटिस में आता है। वो भी कुछ इस पॉलिसी के ऊपर ना, इसके ऊपर काफ़ी हद तक उन्होंने एक मेकनिज़म बनाया कि आपका जो सिस्टम है उसको अपग्रेड किया जाए। अब बात यह है कि मैं ये समझता हूँ कि आप 20 लाख रुपए की अगर प्रॉपर्टी बेच रहे हैं, तो आप कम से कम, आपको ये एडवाइस है, आप 1/3 बयाना लें, आप 50% बयाना लें, उसके बाद प्रॉपर एक स्टाम्प करें और फिर आप प्लॉट बेचें। उसमें होगा क्या कि देखें, अब 1,50,000 रुपये में जब आप किसी जगह पे स्टक हो जाते हैं, तो वहाँ पे ना क्या कर रहा होता है कि डीलर एक चांस ले रहा होता है कि यार 50,000 या लाख रुपए का मैं चांस ले लेता हूँ, तो लक अच्छी हुई है प्लॉट बिक जाएगा तो ठीक है, मुझे प्रॉफिट हो जाएगी, क्लाइंट को भी पेमेंट हो जाएगी, और सारे मामला सही है। लेकिन अल्लाह ना करे ये प्लॉट नहीं बिकता, तो फिर क्या होता है? फिर अल्टीमेटली क्लाइंट को सफ़र करना पड़ता है। एक बंदे को पेमेंट की ज़रूरत है और उसको टाइमली पेमेंट नहीं होती, क्योंकि अपनी प्रॉपर्टी को इंसान उसी सूरत में बेचता है, या तो उसको प्रॉफिट मिल रहा हो, और या फिर उसको कोई ज़रूरत हो, तो फिर वो प्रॉपर्टी को सेल करता है। अगर उसको टाइम पे पेमेंट नहीं मिलती तो मामला डिस्टर्ब होते हैं। तो उसकी मेन रीज़न क्या है? ये एक पब्लिक सर्विस मैसेज लगा लें, पब्लिक सर्विस वीडियो लगा लें कि आपने अगर अपना प्लॉट बेचना है, प्रॉपर बयाना करें उसका। 1/3 पेमेंट लें, 50% पेमेंट लें, 70% पेमेंट लें, 100% पेमेंट लें, आप पेमेंट ले लें, कोई मसला नहीं है। उसमें आप अपनी दयानतदारी का सबूत दें। अगर आप 100% भी पेमेंट ले लेते हैं, तो जो टाइम डिसाइड होता है उस पर टाइम पे आके आप ट्रांसफ़र करवा दें। लेकिन मेरी ये एडवाइस है कि मार्केट के अंदर जो 50,000 रुपये टोकन वाला या 1 लाख रुपए वाला टोकन वाला जो मामला है वो अब नहीं होना चाहिए। उसमें क्लाइंट को ये एडवाइस है, आप किसी से भी डील करें, आप लाहौर ग्रुप से डील ना करें, आप किसी भी बंदे से डील करें, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि अगर आप 50% या तीसरा हिस्सा बयाना लेंगे, आप सिक्योर रहेंगे। उसकी क्या वजह, उसकी अब मैं आपको लॉजिक देता हूँ। एक तो पहली बात यह है कि जब प्रॉपर एंड यूज़र बायर होगा, उसको कोई मज़ायका नहीं है कि 1/3 या 50% पेमेंट देने में, प्रॉपर बयाना साइन हो जाए, उसको कोई मज़ायका नहीं है, वो पेमेंट दे सकता है।
और दूसरी चीज़ ये है कि अगर कोई डीलर भी अपने पास से कोई बयाना करता है किसी चीज़ का, उसकी जब 25% या 50% या 70% जब पेमेंट गई होती है, आप यकीन करें डीलर भी जान की बाजी लगाने के हद तक उसको कोशिश करता है सेल करने के लिए। लेकिन जब उसका 1,50,000 गया होता है, वो कोशिश तो कर रहा होता है लेकिन उस लेवल की नहीं कर रहा होता, या कर भी रहा होता है तो लेकिन उसमें अल्टीमेटली क्लाइंट सफ़र करता है। 1,50,000 रुपये की आपको पता है आजकल शॉपिंग करने जाएं लाख रुपए ऐसे ही लग जाते हैं। तो यहाँ पे एक प्लॉट का जो प्रॉपर 20 लाख की या 50 लाख की या 70 लाख की या 1 करोड़ की भी प्रॉपर्टी है, तो वो आप 1,50,000 टोकन में आप खुदारा ना दें। आप प्रॉपर बयाना लें और बयाना लेके फिर डील को एग्जीक्यूट करें, ताकि जो हमारे नोटिस में जो आई हैं चीज़ें वो इस तरह से ना आए। उससे ये अल्टीमेटली ना क्लाइंट की फेवर में वीडियो है। हो सकता है कि कुछ दोस्त अब आप मुझे इस वीडियो के ऊपर कहें कि आपको ये वीडियो नहीं बनानी चाहिए थी, लेकिन टू बी ऑनेस्टली कि जो चीज़ मुझे राइट लगती है उसके ऊपर मैं बात करनी चाहिए। और इसके अंदर हम अल्हम्दुलिल्लाह शुरू से ही अल्लाह का शुक्र है कि नॉट इवन अ सिंगल क्लाइंट के जिसके साथ हमारा कोई इस तरह का कोई इशू है, जिस तरह कोई प्रॉब्लमेटिक है कि जो डिस्प्यूट के अंदर मामला चला गया हो। अल्लाह ना करे कोई थोड़ा बहुत ज़ाहिर बात है कि मामला जो बीइंग ए ह्यूमन बीइंग कोई ना कोई मामला थोड़ा बहुत लिंगर ऑन हो जाता है, लेकिन जानबूझ के नहीं होना चाहिए। तो खुदारा मेरी आपसे एक ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप अब प्लॉट किसी को भी बेचें। मैं ये नहीं कहता आप मुझसे डील करें, किसी से भी डील करें, जहाँ पे आपका कॉन्फिडेंस है डील करें, लेकिन आप 1/3 बयाना लें, 50% बयाना लें, 70% बयाना लें, फिर डील को एग्जीक्यूट करें। उसमें आप मैक्सिमम सिक्योर रहेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये बातें हैं आपको अच्छी लगी होंगी। अगर आप इसके बारे में कोई फीडबैक देना चाह रहे हैं तो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। फर्दर आप कोई ऐसा टॉपिक है जहाँ पे आप वीडियो बनाना चाह रहे हैं, उसके बारे में भी हमें गाइड कर दें। और अभी तक आपने हमारा अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो लाहौर ग्रुप का चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि मोस्ट रिलायबल हर अथेंटिक इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचती रहे। अपने होस्ट मोहम्मद ज़ुबैर राजपूत को इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।